ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपने कुछ समय से एक चर्चा सुनी होगी तमाम न्यूज चैनलों पर कि तुगलकाबाद के जो ग्रामीण एरिया है और जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनको तोड़ने के नोटिस आ रहे हैं। लगातार उन पर डीडीए ने जो है उनके घरों पर नोटिस चिपका दिए हैं कि अब ये जमीन फलाना अथॉरिटी को ट्रांसफर हो गई है, तो आप लोग इस जमीन को खाली कर लीजिए। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि जो कॉलोनियां 100 150 साल से वहां पर रह रही हैं, जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ाई की है, वो इतने सालों से यहां पर रह रहे हैं, तो आखिरकार अब वो खाली करके कहां चली जाएं। तो तमाम चैनलों ने इसको कवर किया, तमाम लोगों ने इसको दिखाया, यहां तक कि सांसद महोदय का भी बयान आया, जो वहां के सांसद हैं उनका भी बयान आया, उन्होंने भी सवाल पूछा और लोकसभा में भी ये सवाल उठाया था उन्होंने कि किस प्रकार जो है ये कई सौ सालों से लगभग 140 साल के आसपास से कॉलोनियां बसी हुई हैं और उनको अब डीडीए तोड़ने का नोटिस दे रहा है, तो नोटिसों को वापस ले लिया जाए। तो निश्चित रूप से कहना कि ये बड़ा सवाल था और ये भी सवाल था कि दिल्ली सरकार इसके खिलाफ क्या करने वाली है, क्योंकि हजारों की तादाद की संख्या में लोग वहां पर रह रहे हैं। तुगलकाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ग्रामीण अधिक संख्या में लोग वहां पर रहते हैं और अधिकतर वहां पर अनाधिकृत कॉलोनियां भी हैं। तो निश्चित रूप से तुगलकाबाद को लेकर वहां के जो वर्तमान विधायक हैं श्री साहिल राम, आम आदमी पार्टी से वो विधायक हैं और उन्होंने भी आज दिल्ली विधानसभा में एक सवाल उठाया, जिसके माध्यम से शायद तुगलकावासियों को कोई राहत भरी खबर मिल सकती है। उनके जो सवाल उन्होंने दिल्ली विधानसभा में उठाया उसके माध्यम से उनको कुछ डीडीए के माध्यम से राहत मिल सकती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले तो आप ये सुनिए, उसके बाद आपको समझाएंगे कि क्या वास्तविक रूप में डीडीए तुगलकाबाद वासियों को राहत देने के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले आप ये साहिल सिंह राम का जो है भाषण सुनिए, उन्होंने संसद में किस तरह क्वेश्चन के अनुसार जो है सवाल उठाया। यह मुद्दा केवल एक गांव का नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उन वीर क्रांतिकारियों की कुर्बानी से जुड़ा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के ऐतिहासिक गांव तुगलकाबाद की, जिसका नाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। अध्यक्ष महोदय, जब 1857 की क्रांति में पूरा देश अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा हुआ था, तब तुगलकाबाद के वीरों ने भी बलिदान और शौर्य की अद्भुत मिसाल पेश की थी। 31 जनवरी 1857 को अंग्रेजों ने इस गांव पर तोपों से हमला किया, पूरा गांव आग के हवाले कर दिया और सैकड़ों देशभक्तों को फांसी पर चढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन वीर गुजरों ने घुटने टेकने के बजाय मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के हुकूमत के बाद 1862 में गुजरों ने बड़े संघर्ष के बाद अपनी जमीन वापस ली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1995 में हमारी ही सरकार ने इस गांव के लाल डोरा सहित आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को एएसआई को सौंप दिया और आज एएसआई इस ऐतिहासिक गांव को जानने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे 17 सेनानियों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा? क्या उन शहीदों की कुर्बानी की कीमत कि उनके वंशजों को आज अपने ही घरों में बेदखल कर दिया जाएगा? क्या यह नया है? जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उन्हीं के वंशजों को सरकार बेघर करने पर तुली हुई है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि तुगलकाबाद गांव हजारों साल पुराना गांव है, जहां हमारे पूर्वज सदियों से रह रहे थे, लेकिन एएसआई और डीडीए जो देश की आज़ादी के दशकों बाद बने विभाग हैं, असत्ता के नशे में इतने अंधे हो गए हैं कि इस ऐतिहासिक गांव को अपनी जमीन बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तुगलकाबाद कोई अनधिकृत कॉलोनी नहीं बल्कि हमारी धरोहर है। यह कोई अवैध बस्ती नहीं बल्कि दिल्ली का एक प्राचीन ऐतिहासिक गांव है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसे सजोने की जरूरत है, न कि उजाड़ने की। अगर सरकार नहीं रुकती तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं चाहूंगा आपकी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे आप बात करें, पत्राचार करें, क्योंकि तुगलकाबाद को उजाड़ने के नोटिस का प्रभाव से रद्द किया जाए। गांव को ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए इसे विशेष संरक्षण दिया जाए। गांव के निवासियों को उनके पूर्वजों की जमीन पर अस्थायी अधिकार दिए जाएं। तो अध्यक्ष महोदय, तुगलकाबाद गांव एक
गांव ही नहीं बल्कि देश भक्ति का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें चीज और जानना चाहूंगा, क्या कभी डीडीए ने इस तुगलकाबाद की जमीन को, जिसको आर्कियोलॉजी ने नोटिस दिया है, क्या डीडीए ने कभी जमीन को एक्वायर किया है? मेरी जानकारी में है कि नहीं किया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात है कि क्या डीडीए ने जब अधिग्रहित किया तो क्या गांव वासियों को मुआवजा दिया? मेरी जानकारी में नहीं है। तो इसलिए मैं एलजी महोदय और डीडीए से जानना चाहता हूं कि जब इस गांव की जमीन को एक्वायर ही नहीं किया, मुआवजा ही नहीं दिया, तो डीडीए ने किस अधिकार से आर्कियोलॉजिकल कोई जमीन हैंडओवर की? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सरकार से निवेदन है कि इसका संज्ञान ले और आपकी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी अगर इस गांव के लिए कोई पत्राचार हो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना कि किस प्रकार उन्होंने निश्चित रूप से ये कहा है कि आने वाले समय में जो उसका इतिहास है वो अंग्रेजों से लड़ने में रहा है, उस क्षेत्र का, वहां के ग्रामीणों का इतिहास रहा है अंग्रेजों से लड़ने में, और उसके बाद भी यहाँ पर कार्रवाई अगर की जाएगी डीडीए के द्वारा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अमानवीय तरीके से और एक संवैधानिक तरीके से ये उनके खिलाफ होगी। और उन्होंने ये भी कहा है, अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें पत्राचार करे, जिससे कि वहां के लोगों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है वो तलवार हट सके और लोगों को वहां पर शांति मिल सके। लोग जो है कई सालों से रह रहे हैं तो उनको फिर से वहीं पर रहने दिया जाए। अब देखना यही होगा। उन्होंने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया इसमें कि जब इतने सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 100 सालों से रह रहे हैं, तो अब तक डीडीए क्यों नहीं आया? अब तक डीडीए को वहां पर जमीन एक्वायर करने की याद क्यों नहीं आई? अब तक डीडीए ने वहां पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? किसी के मकान क्यों नहीं तोड़े? अब तक तो डीडीए ने वहां पर जमीन बनने दी, मकाने बनने दी, आज तक तो वहां पर कोई दखल नहीं हुआ। परंतु आज अचानक सरकार बदलने के बाद इस तरह की चीजें क्यों हो रही है और डीडीए ने नोटिस, इस तरह का नोटिस क्यों दिया है? इससे पहले भी लगातार तुगलकाबाद में नोटिस आते रहे हैं परंतु कभी कार्रवाई नहीं हुई है। परंतु इस बार जो नोटिस आए हैं इससे खासा लोगों को परेशानी इसलिए है क्योंकि तुगलकाबाद गांव के साथ साथ तुगलकाबाद के जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपके मकान जो है तोड़ दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से वहां के जो सांसद हैं और वहां के जो विधायक हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखने वाला विषय यही होगा कि तुगलकाबाद की जनता को क्या न्याय मिल पाता है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। आपका कोई सवाल हो कमेंट अवश्य करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।